3 लड़कों को मारा गया है। आप देखोगे आपकी रूह कांप जाएगी। लाठी डंडों और हथौड़ों से मुर्गी फार्म में बंद करके मारा गया है और उसके बाद वो वीडियो बनाकर वायरल की गई है कि लोगों में खौफ पैदा हो। थाना आने के बाद भी हमें छोड़ दिया जाता है और थाना अपने फिर माजी चली जाती है और उसके बाद हमें और पूरी तरह से मारा। जातीय हिंसा हो रहा है, सरकार वहां पे गूंगी बहरी वाली बनी है कि ना कोई मुआवजा, ना कोई आर्थिक सहायता, ना कोई अभी तक आरोपी को पकड़ा गया है। मंत्र पहुंचे हैं राजपूत समाज के लिए, उनकी बात रखने के लिए। क्या लगता है कि ये देश अब किस दिशा की ओर जा रहा है? ये वही राजपूत समाज है जिसने संघर्ष करा है देश को बचाने के लिए, आगे रहकर लड़ता हुआ इसने जीत हासिल करी है और आज यही राजपूत समाज जो है जंतर मंतर पर अपने हक की मांग पर बैठा हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ, इस देश ने के राजपूतों ने चाहे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी, हांडा रानी पद्मावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, ये इतिहास रहा है देश के राजपूतों का। और उन्होंने सदैव देश के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान तक दिए हैं। आर्मी में, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, आप किसी पुलिस, CIS, पैरामिलिट्री फोर्सेस, किसी की बात करें, सर्वोच्च बलिदान जिसमें सीने पर गोली खाई जाती है, पीठ पर पीछे गोली नहीं खाई जाती है। सब पोस्टमार्टम जब होते हैं तो सीने पर गोली मिलती है, राजपूतों के पीछे नहीं मिलती है, बैक में नहीं मिलती है। लेकिन आज इस देश में राजपूतों के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, उनकी बात को कहने के लिए लोगों में जो हिचकिचाहट हो रही है, उनकी मौतें हो रही हैं। आपने अभी छपरा देखा, जिसके लिए आज ये आंदोलन, धरना प्रदर्शन यहाँ किया जा रहा है, जिसके माध्यम से देश के सर्वोच्च गृह मंत्रालय, बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के गवर्नर, माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए जाएंगे। उसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस केस की जल्दी CBI जांच हो, 2 लोगों की मौत हो चुकी है, तीसरे व्यक्ति का अच्छा इलाज हो और जो उनका परिवार है उनको मुआवजा, पर्याप्त मात्रा में मुआवजा, राज्य सरकार का काम है, उसको राज्य सरकार उनके पीड़ितों को, जो मृतक हैं, उनके परिवार वालों को मुआवजा दे, सरकारी नौकरी दे। नृशंस हत्या हुई है, क्रूरतम हुई है, बहुत हदों को पार किया गया है। ऐसे में उनके साथ न्याय होना चाहिए। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, केवल दीवारों पर न्याय दिखने से न्याय मिलेगा, न्याय होते हुए दिखना चाहिए। छपरा कांड में राजपूतों को और छपरा कांड के द्वारा इस देश के राजपूतों को न्याय होते हुए न दिख रहा है, ना न्याय होते हुए न मिल रहा है, ना अभी तक कोई राहत सामग्री देने गया, ना उन्हें राहत अनुदान देने गया, ना उन्हें कोई सहायता दी गई। लेकिन आज बिहार मांग रहा है ऐसे केस में जिसकी वीडियो वायरल हुई, मारते हुए का वीडियो चला है, मारते हुए का वीडियो सबके सामने है, फिर भी अगर कोई किसी को शक है, इसका मतलब वो जानबूझकर न्याय नहीं करना चाह रहे हैं। और CBI जांच नहीं हुई, न्याय नहीं मिला, दोषी गिरफ्तार नहीं हुए, जो मृतकों के परिवार को नौकरी और अनुदान नहीं मिला, तो फिर कहीं कोई ज्यादा है, कहीं कोई कम है, फिर उसका परिणाम क्या होगा? इस देश में वर्ग और जातिगत संघर्ष बढ़ेगा और वो खूनी संघर्ष जो बढ़ रहा है, जो दिख रहा है, वो नहीं होना चाहिए। हमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हुए, जैसे यहाँ शांति रूप से प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे ही वहाँ अगर बिहार सरकार उनके परिवार को मुआवजा दे, उनको गिरफ्तार करे, उनके केस को CBI से जांच कराए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, तो ये सारा कुछ जल्दी हो सकता है। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिहार प्रशासन मुर्दाबाद, 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 बिहार प्रशासन मुर्दाबाद, 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 बिहार प्रशासन मुर्दाबाद। जातीय हिंसा बंद करो, जातीय हिंसा बंद करो, बंद करो, बंद करो, जातीय हिंसा बंद करो, बंद करो, बंद करो, जातीय हिंसा बंद करो, बंद करो, जंगल राज बंद करो, बंद करो, जंगल राज बंद करो, बंद करो, बंद करो, आप लोगों के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ। ये जो हत्या हुई है, जिस निर्मम तरीके से उन 3 लड़कों को मारा गया है, आप देखोगे आपकी रूह कांप जाएगी। लाठी डंडों और हथौड़ों से मुर्गी फार्म में बंद करके मारा गया है और उसके बाद वो वीडियो बनाकर वायरल की गई है कि लोगों में खौफ पैदा हो। और दूसरी बात आपको बता देता हूँ, वहां से वो लाइव होते हैं, उसके बाद
ये वीडियो जो राजद के कार्यालय से राजद के गुंडे बैठते हैं वहां पर और गालियां बकते हैं समाज को। आप सोचो उनको संरक्षण किसका प्राप्त है? अगर सरकार को संरक्षण प्राप्त, सरकार उन गुंडों को संरक्षण नहीं देती तो ऐसी हत्याएं नहीं होती। थाना इंचार्ज जब उनको मुर्गी फार्म में बांधकर पीटा जा रहा था, वहां की थाना वहां पहुंची थी। आप उसको लाइव देख सकते हैं। चिराग पासवान उस तीसरे युवक से मिलने के लिए गए थे पटना हॉस्पिटल। वो बोलते हैं कि भाई हम बच जाते, हमें पिटाई लगी थी, थाना आने के बाद भी हमें छोड़ दिया जाता है और थाना अपने फिर माजी चली जाती है और उसके बाद हमें और बुरी तरह से मारा जाता है। ये भी आश्वासन देता है कि आप लोगों को बचाया जाएगा, आप लोग बेफिक्र रहें, और फिर भी वहां से थाना के जो दरोगा थे वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वहां के गुंडों ने, राजद के गुंडों ने पीट पीट कर हत्या कर देता है। तो क्या सरकार का या प्रशासन का संरक्षण प्राप्त नहीं था? वहां पे जातीय हिंसा हो रहा है, सरकार वहां पे गूंगी बहरी वाली बनी है, ना कोई मुआवजा, ना कोई आर्थिक सहायता, ना कोई अभी तक आरोपी को पकड़ा गया है। सरकार के प्रतिनिधि आज तक अभी तक उस परिवार से मिलने के लिए नहीं गए। क्या सरकार की संवेदना इतनी मर गई है? सरकार की इतनी संवेदना मर गई है कि आप उस पीड़ित परिवार से मिलने जाए? आप अपनी खुद पीठ थपथपा रहे हैं। आपने किया ही क्या है? सबसे बड़ी बात है, आपके सरकार में कुछ सुशासन है क्या? आए दिन किसी न किसी की हत्या होती है और खासकर राजपूत वर्ग को टारगेट किया जाता है। कभी मधुबनी नरसंहार होता है, कभी दलितों की भी हत्या हो रही है। भोजपुर में अभी शादी विवाह में एक गोली मार दी गई लड़के को। ये सब देखे, यही बात है, इसके लिए युवा आज तैयार है। पूरे समाज, पूरे देश में आंदोलन करेंगे। अगर सरकार सुनवाई नहीं लेती है, उसकी सीबीआई जांच नहीं होती है, तो हम इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे। होश में आओ, होश में आओ। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं राजपूत समाज के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर में, और इनकी मांग है प्रशासन को लेकर के। इनका कहना है कि प्रशासन होश में आओ, और प्रशासन अगर होश में नहीं आया तो ये लोग पटना तक यहाँ से प्रोटेस्ट करेंगे, और जिसकी जिम्मेवार खुद बिहार सरकार होगी। ये इनका आज पहला दिन था, लेकिन ये लोग कह रहे हैं हम लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट करते ही रहेंगे।